नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उर्मिला ब्यूटीक पर। आज मैं आपको दिखाऊंगी 4.5 मीटर कपड़े में फुल स्लीव सूट की कटिंग कैसे करते हैं। और ये 3-4 बातें मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिससे आप अगर ध्यान से सुनकर सूट काटोगे तो आपका सूट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आपके सूट की एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो ये हमारा 4.5 मीटर कपड़ा है, इसमें हम ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे, मतलब फुल स्लीव हमें इसमें बनानी है। ये हमारा कपड़ा है, पहले हम नाप लेते हैं ये हमारा कितना कपड़ा है। चालीस इंच का हमारा मीटर होता है। 39 इंच का हमें नाप के दिया जाता है दुकान पे सूट, तो हम 39 इंच पर 1 मीटर का निशान लगाएंगे। और ये ऊपर हमारा बच गया 4 इंच कपड़ा। 4 एक मतलब 4 है, तो ये 4 में हमारा 16 इंच कपड़ा ऊपर हो गया। और ये देखिए इसकी 4 तय हैं, तो ये हमारा 4.5 मीटर कपड़ा हो गया। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे पूरे कपड़े को। कान्नी की तरफ से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, इसे कान्नी से कान्नी मिला के। इस तरह से। अगर आप ज़्यादा मोटे नहीं हो तो आप कपड़े में से कमीज को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल अर्ज के हिसाब से। अगर आपका इस तरीके से सूट नहीं बनता है तो आप पहले 2.5 इंच कपड़ा फोल्ड कर ले नीचे मोड़ने का। ये देखिए 2.5 इंच कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। जितनी हमें कमीज की तैयार लंबाई रखनी है उस हिसाब से हम कमीज की लंबाई नापते हैं। कमीज की तैयार लंबाई रखनी है हमें 43 इंच, तो हम 43.5 इंच कपड़ा नाप लेते हैं और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये तरीका हमें फोल्ड करने का रखना है। और कमीज के कपड़े को हम अलग निकाल लेते हैं। इस तरीके से। पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें 2.5 इंच कपड़ा पहले ही इसमें फोल्ड कर लेना है। और बाद में मतलब ये 2.5 इंच कपड़ा हमें फोल्ड करके तब इसकी लेंथ नापनी है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये इस तरीके से हम कमीज को निकाल लेंगे। इसमें हम दोनों हिस्सों की कटिंग एक साथ करेंगे क्योंकि ये हमारा प्लेन कपड़ा है, इसमें प्रिंट का कोई ऊपर नीचे का चक्कर नहीं है। अब दूसरी बात हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है, जितना हमने मतलब कमीज की चौड़ाई रखनी है, कमीज की घेरे की जितनी हमारी चौड़ाई है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच मतलब हमारा दोनों तरफ इस तरीके से हम फोल्ड करके, मान लिया हमारी घेरे की चौड़ाई रखनी है हमें 22 इंच। 22 इंच में हमें 11 इंच कपड़ा फोल्ड करके 1.5 इंच कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारे ये चाक की पट्टी हमें फोल्ड करनी है। अगर हमें इसमें लेस वगैरह लगानी है तो हम 1.5 इंच नहीं 2.5 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमें इसमें ये गुप्त लेस नहीं लगानी है, हमें इसमें लेस का कोई भी यूज नहीं करना है, तो हम 1.5 इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे।
अब हमें इसमें घेरे की चौड़ाई कितनी रखनी है? घेरे की चौड़ाई रखनी है हमें इसमें 24 इंच। अगर आप पहले ही मतलब निशान लगा के आपको जैसे घेरा रखना है 24 इंच तैयार, तो इसमें हमें क्या करना है, 27 इंच कपड़े, 27 इंच पर हमें यहाँ निशान लगा लेना है इस तरीके से। और जहाँ हमारा ये निशान लग गया है यहाँ हम एक छोटा सा मतलब कट लगा लेंगे, ये इस तरीके से। इसमें हमें बार बार चौड़ा या ज़्यादा या कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम इसको ऐसे रख लेंगे, इसमें हमें बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम कपड़े को रख लेंगे। अब हम कपड़े की ऊपर नीचे से चौड़ाई नाप लेते हैं, हमारी सेम है या नहीं। 13.5 इंच हमारे नीचे से है और 13.5 इंच ही हमारी ऊपर से है। ये तरीका होता है हमारा कमीज को रखने का। अब इसका नाप हम आपको साथ के साथ बताएंगे, या हम यहाँ कोने पे लिख देते हैं। हमारी चेस्ट है 22 इंच, हमारी कमर है 19.5 इंच और हमारी हिप है 24 इंच। ये है हमारी कमीज की लंबाई, चौड़ाई। लंबाई है हमारी कमीज की 43 इंच। तो ये है हमारा सूट का नाप। बाजू हमें कितनी रखनी है? बाजू रखनी है हमें 17 इंच तैयार। इस तरीके से हम कोने पर नाप लिख लेंगे। सबसे पहले नापते हैं हम तीरा। तीरा कितना रखना है? तीरा रखना है हमें 7 इंच का। अब है हमारा मुड्ढा। मुड्ढा कितना रखना है हमें? 7.5 इंच का। साढ़े 7 इंच पर मुड्ढे का निशान लगा के हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। 7.5 इंच पर लगाना है हमें कमर का निशान। 15 इंच पर लगाना है हमें हिप का निशान। हिप का हमारा नॉर्मल निशान होता है 14 इंच का। बाकी हम निशान लगाते हैं अपना लेंथ के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। कोई कोई चाक ऊंचे डालना पसंद करता है, कोई कोई नीचे डालना पसंद करता है। इस तरीके से 7.5 इंच पर हम ये कमर का निशान लगाएंगे और 15 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। ये निशान अब हम ये निशान लगा के अब हम लगाएंगे अपनी फिटिंग के निशान। फिटिंग है हमारी चेस्ट है 22 इंच। कमर है हमारी 19.5 इंच। 9.25 इंच पर लगाएंगे हम ये कमर का निशान। अब है हमारी हिप। हिप है हमारी 24 इंच। थोड़ा सा गुड़ाई में लेते हुए हम चेस्ट को कमर से मिला लेते हैं और कमर को हम हिप से मिला लेते हैं इस तरीके से। अगर हमारा पेट निकला हुआ है तो हम थोड़ा सा गोलाई में ये निशान लगाएंगे कमर से लेके हिप तक का। हमें ये ध्यान रखना है, इस निशान में भी हम थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ गोलाई देंगे अगर हमारा पेट निकला हुआ है। ये हमारी चेस्ट का निशान हम बाहर की तरफ गोलाई करते हुए हल्की हल्की, हम ऐसे बिल्कुल तिरछा नहीं लगाएंगे, 1/2 इंच हम गोलाई देंगे, क्योंकि हमारे शरीर की जिस तरह से बनावट होती है उसी तरह से हम कमीज की
सिलाई करते हैं। इस तरह से हम सभी प्रॉपर निशान लगा लेंगे। डेढ़ इंच करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। ज़्यादातर हमारी 20 और 22 की चेस्ट में 1.5 इंच ही मुड्ढे की गोलाई होती है। 1.5 इंच से कम मुड्ढे की गोलाई हमारी तब होती है जब हमारी 17-18 इंच की चेस्ट हो। 1.25 इंच पर लगाएंगे हम फ्रंट हिस्से की कटिंग का, मतलब जो हमारी ये आर्म होल की कटिंग है। इस तरीके से ये निशान हम कहाँ लगाएंगे, जितना हमारा हमने ये मुड्ढा लिया है इसका हाफ पर हम निशान लगाएंगे। मुड्ढा था हमारा 7.5 इंच, जितना मान लें हमने ये हाफ इंच हम करेंगे इसकी गोलाई, तो 7.5 इंच पर हमारा जो ये मुड्ढा है इसका मतलब हम 3.25 इंच, जितना हमारा ये हमने मुड्ढा लिया है 8 इंच ले 7 इंच ले या 7.5 इंच, हम उसका यहाँ सेंटर पॉइंट लेंगे और वहाँ पे इंची टेप रख के हम यहाँ 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और ऐसे धीरे धीरे लेते हुए इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक हिस्से का निशान है और ये हमारा फ्रंट हिस्से का। अब जो हमने ये ऐसे प्रॉपर निशान लगा लिए हैं, अब जो ये निशान लगाए हैं उन निशानों से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें आपने क्या ध्यान रखा, अगर आपको गुप्त पाइपिंग लगानी है तो हमें यहाँ 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है चाक का, मतलब ये हिप से लेके घेरे तक हमें 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है अगर हमें गुप्त पाइपिंग लगानी है। फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से से हम 1 इंच कम काटते हैं, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे हाफ इंच का। हाफ इंच हमारा ये हो गया। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम अपने इस ये बैक वाले हिस्से को फ्रंट वाले हिस्से से 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। ये बड़ा हम इसलिए करते हैं, ये आपकी ध्यान देने की और बात है। इसमें जो हमारा ये हैवी लेडीज होती हैं इनका गला पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि ना तो ये ज़्यादा बड़ा गला पहनती हैं, छोटा गला पहनती हैं, और ये वैसे भी ये ऊपर की तरफ चढ़ा रहता है। अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा ये फ्रंट वाला गला बैक की साइड नहीं जाएगा। बैक वाले गले की कटिंग करते हैं। 6.5 इंच हमें गला तैयार रखना है। 2.5 इंच हमें गले की चौड़ाई रखनी है। इस तरह से हम बैक वाले गले की कटिंग कर लेंगे। अब करते हैं हम आर्म होल की कटिंग।
ये होगी हमारी कमीज की प्रॉपर कटिंग। जहाँ हमारा ये हिप का निशान है यहाँ छोटा सा स्टिच लगा लेते हैं और हम यहाँ जितना हमें फोल्ड करना है वहाँ पर एक छोटा सा टच लगा लेते हैं। कमीज की हमारी कटिंग होगी। अब हम निकालेंगे सलवार के फट्टे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हमारी सलवार की हमारी लेंथ कितनी है? सलवार की हमारी लेंथ है 39 इंच तैयार। 5 इंच हम ऊपर कपड़ा इसका माइनस करके फिर हम नापेंगे। 39 इंच में से हमारा 5 इंच हम निकाल देंगे तो हमारी कलियों की लंबाई कितनी रह जाएगी? 34 इंच। 34.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अलग निकाल लेंगे। अब आपको सलवार हैवी बनानी है तो जितने हमारे फट्टे हैं हम उतने ही इनको रख लेंगे। अब हम इसमें क्या करना है, जितनी हमें 6 इंच के हमें पोंचे तैयार रखने हैं, इसमें हम क्या करेंगे, कलियों को नीचे तक लाने के लिए हम इसको ऐसे हल्का हल्का रेब में इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा कपड़ा नहीं निकालना है। अगर हमें गोडे की चौड़ाई रखनी है 6 इंच तो हमें ये कपड़ा निकालना पड़ेगा। अब हमें चौड़ाई 6 इंच रखने के लिए इस तरह से नीचे की तरफ, यहाँ इस तरफ हमारे पोंचे आएंगे, पोंचे की तरफ से हम इसकी हल्की कटिंग कर देंगे। देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, ऊपर से हमारा गोड्डा चौड़ा है और नीचे से बीड़ा है। ये थी हमारी चौथी बात। अब है इसमें हमारी 5वीं बात। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सलवार की लंबाई मतलब पूरी जितनी हमें रखनी है उस हिसाब से हम गोड्डे को निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल के अब हम इसका यहाँ 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे गोड्डे का ऊपर की तरफ से और इस तरह से तिरछा कर लेंगे। इस तरह से हम गोड्डे की कटिंग कर लेंगे। नीचे से हमने थोड़ा सा बीड़ा किया है क्योंकि हमारी कलियां बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगी। कलियां नीचे से आ जाएंगी, सलवार की एकदम अच्छी शेप आएगी। ऊपर से हम इस तरीके से गोड्डे की कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सलवार की पोंचे पे झोल नहीं पड़ेगी, इससे हमारी खड़ी सलवार बनेगी। अब इस कपड़े से निकालेंगे हम बेल्ट। बेल्ट की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है? 7 इंच। पहले हम बेल्ट की चौड़ाई निकाल लेते हैं, लंबाई हम बाद में निकालेंगे। बेल्ट की लंबाई हमें कितनी रखनी है? 25 इंच। तो ये हमारी बेल्ट की कितनी हुई? 23 इंच तैयार है। ये जो हमारा कपड़ा है इससे हम करेंगे बेल्ट में जोड़ यूज। इसको ऐसे रख लेंगे। अब नापेंगे हम बेल्ट की लंबाई 25.5 इंच। ½ इंच हम इस तरफ एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरफ जो हमारा ये कोना दबा हुआ है, मतलब ये जो तिरछा है, इस तरफ बनाएंगे हम चिड़िया। इससे हमारा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मतलब ये यहाँ से हमारा कपड़ा कम था।
अब इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा 4.5 मीटर कपड़ा है, इसमें हमें एक एक चीज़ और बिल्कुल थोड़े थोड़े से कपड़े को भी बचा के कटिंग करनी है। ये होगी हमारी बेल्ट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है कली और बाजू। पहले निकाल लेंगे हम बाजू। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे 4 तह में। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम बाजू में मतलब आगे कोई डिजाइन यूज कर सकते हैं, फोल्ड करने का कपड़ा अलग ले सकते हैं। तो हमें बाजू की लंबाई कितनी तैयार रखनी है, 17 इंच। तो मैं 16 इंच, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा पट्टी का यूज मतलब डिजाइन के लिए यूज करूँगी। 1 इंच पट्टी, हाफ इंच हम ऊपर छोड़ देते हैं, हाफ इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो मैं 16 इंच तैयार बाजू की यहाँ लंबाई निकालूंगी। अब हम इस कपड़े को इस तरह से रख लेंगे, बंद हिस्से को हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो ये खुला हिस्सा है इसे हम अपनी तरफ रखेंगे। बाजू की मतलब मोहरी तैयार है 6.5 इंच, 1.5 इंच कपड़ा हम इसमें 1.5 या 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यह मैंने लगाया 8 इंच पर निशान। मुड्ढा हमें कितना तैयार रखना है, मुड्ढा हमें तैयार रखना है 9 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आगे जितनी हमें तैयार मोरी रखनी है वहाँ पे और जितना हमें तैयार मुंडा रखना है वहाँ पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हमें कितनी गोलाई करनी है, गोलाई करनी है हमें 3 इंच। 3 इंच पर हम यहाँ नीचे निशान लगाएंगे और जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे। अब यहाँ पे 3 इंच का हम एक ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम करेंगे बाजू की गोलाई। इस तरीके से जो हमने गोलाई की है वहीं से करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से हो जाएगी हमारी ये बाजू की कटिंग। अब करेंगे हम बाजू की, जैसे हमने कमीज के आर्म होल की कटिंग करी थी उसी तरह हम बाजू की आर्म होल की कटिंग करेंगे। 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से करेंगे हम बाजू की आर्म होल की कटिंग। ये देखिए हम ऐसे 2 तह उठाएंगे, 2 हम नीचे ही रहने देंगे। इसको ऐसे उंगली पे रख लेंगे इस तरीके से कि हमारी ये नीचे से 2 है, इसकी मतलब एक तह एक साथ ना आ जाए। इस तरह से हम 2 तह को उठाएंगे, उंगली रखेंगे और इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो ये थी हमारी बाजू की कटिंग। अब बची हमारी कलियाँ। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। अब हम इसको पहले फोल्ड करके देख लेते हैं। अब हम नापते हैं कलियों की लेंथ। कली की लेंथ कितनी है, हमारी तैयार कली की लेंथ थी 34 इंच, यहाँ होती है हमारी 31 इंच। तो इससे हमारी कली पूरी नहीं हो रही। अब इसमें से निकाल लेंगे हम माननी वाली कलियाँ।
इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे, मतलब कानी से कानी मिला के। अब नापेंगे पहले हम कली की लंबाई। कली की लंबाई कितनी रखनी है हमें? 34 इंच। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये बच गया हमारे पास ऊपर कपड़ा इतना। 15 इंच लेंगे हम आसन के लिए। इस तरह से जब हम मानी डालते हैं उसमें हम 17 इंच या 15 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं आसन के लिए। जैसे हम वैसे नॉर्मली आसन हमारा होता है 10 इंच, तो इसमें हम मानी डालनी है तो 15 इंच आसन लेंगे। 15 या 17 जितना भी हम चाहें उतना डाल सकते हैं। 17 में हमारी कलियां कमीज के नीचे से दिख सकती हैं, इसमें हमारी 15 में नॉर्मली सलवार जैसी दिखेगी। इस तरीके से हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच रखेंगे हम कली की चौड़ाई। इधर से हम कली की चौड़ाई नहीं लेंगे पहले, और इस तरीके से हम इंची टेप को रख के इस तरह से हम कली की चौड़ाई मतलब नापेंगे। इधर से हमें क्या रखना है? कली की चौड़ाई नहीं नापनी है, बिल्कुल ये कोने पे निशान लगाना है। पहले हम इन 2 कलियों को निकाल लेंगे। ये हमने निकाल ली। अब हम रखेंगे इसको इसके ऊपर। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। नीचे जो हमने ये कोना बनाया था इसको कली के बराबर कर लेंगे, कली की चौड़ाई। पहले इस कोने को निकाल देंगे। एक ये कोना ऊपर बन गया हमारा, अब इसको निकाल देंगे। अब जितनी हमारी मतलब ये कली की लंबाई है उस हिसाब से इसको कट कर लेंगे। ये होगी हमारी कली की लंबाई और चौड़ाई। अब हम इसमें निकालेंगे मानी। मानी के लिए हमारे पास ये ऊपर से जो कपड़ा बचा है ये है इसकी 2 तय। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, मतलब इसकी 4 तय बना लेंगे। इसको एक सार कर लेंगे। ये हमारा चौड़ा बीड़ा है। इसको हम ऊपर से पूरा मिला लेंगे। नीचे जितना हमारा एक्स्ट्रा बचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से हमें पूरा मिलाना है। इसी तरह से हम कपड़े को रखना है। खुला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ, बंद हिस्सा हमारा नीचे की तरफ, और यहाँ से हमें मिलाना है। अब हमें क्या करना है? जितना हमारा तैयार आसन है, आसन हम कितना तैयार रखते हैं? 10 इंच। 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से हम आसन की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमारी कलियों की चौड़ाई कितनी है। कलियों की चौड़ाई होगी हमारी 26 इंच। तो ये हमारी इसमें हैवी सलवार बन गई 4.5 मीटर कपड़े में। इसमें कुछ हमारी फट्टे की चौड़ाई ज़्यादा है। ये होगी हमारी कली, ये हो गए हमारे गोडे।
और ये होगी बेल्ट। इस कपड़े को क्या करेंगे, हम इसको करेंगे गले में यूज, और पोंचे की पट्टी के लिए हम कपड़ा और भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 4.5 मीटर कपड़े में ऑल ओवर सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।